स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय से रिलेटेड है। तो चैप्टर 5 की वीडियो कल मैंने डाली थी शिक्षा के अभिकरण से रिलेटेड, तो ये उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, तो आप वहाँ से भी टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का कौन सा साधन सर्वाधिक साधन कहलाता है? गैर औपचारिक साधन, सक्रिय साधन, अनौपचारिक साधन या औपचारिक साधन? इसका सही उत्तर है औपचारिक साधन ही शिक्षा का सर्वाधिक साधन कहलाता है। यानी औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा जो होती है वो बालक को संपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है, यानी किताबी ज्ञान। मुख्य रूप से विद्यालय कैसा साधन है? निष्क्रिय, औपचारिक, सक्रिय, अनौपचारिक? तो विद्यालय क्या है? औपचारिक, फॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित अवधि, निश्चित समय अवधि, निश्चित विषय वस्तु के तहत शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक साधन अन्य किस नाम से जाना जाता है? विधिक साधन, सविधिक साधन, अविधिक साधन या इनमें से कोई नहीं? तो अनौपचारिक साधन को अविधिक साधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा में खेल का मैदान किस प्रकार का साधन है? व्यवसायिक, गैर औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक? तो इसका सही उत्तर है अनौपचारिक है, ये नॉन फॉर्मल होता है। नेक्स्ट है, गैर औपचारिक साधन किस प्रकार का है? अनिश्चित, निश्चित, समान, नियंत्रित? तो गैर औपचारिक में चीज़ें अनिश्चित होती है, सडन होती है, आकस्मिक होती है, तो इसका सही उत्तर है अनिश्चित। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा का साधन है अजायब घर, पुस्तकें, पुस्तकालय या सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी औपचारिक शिक्षा का साधन है, यानी ये सभी एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साधन अनौपचारिक शिक्षा का नहीं है? समाचार पत्र, पुस्तकें, चित्र भवन या पुस्तकालय? तो समाचार पत्र अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन है समाज, खेल का मैदान, परिवार या ये सभी? तो ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। यह परिभाषा बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है और साथ रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया अनुभव को विस्तृत करती है और कल्याण की प्रेरणा देती है। यह कथन और विचार में शुद्धता और सजीवता लाती है। किसके अनुसार? ड्यूवी के अनुसार, थॉमसन के अनुसार, पेस्टोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो ये परिभाषा ड्यूवी ने दी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साधन अनौपचारिक शिक्षा का नहीं है? खेल का मैदान, अजायब घर, समाचार पत्र या युवक समूह? तो अजायब घर या नहीं औपचारिक साधन है। नेक्स्ट है, शिक्षा का सक्रिय अभिकरण, धर्म, परिवार, समाज या ये सभी? तो ये सभी शिक्षा का सक्रिय यानी एक्टिव अभिकरण होता है, जिसमें एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा का सक्रिय अभिकरण नहीं है क्लब, समाचार पत्र, समाज कल्याण केंद्र या चर्च? तो इसका सही उत्तर है समाचार पत्र सक्रिय अभिकरण नहीं है, यानी ये पैसिव एजेंसीज होती है जिनसे हम शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसमें इंट्रैक्शन एक तरफा होता है, इसलिए इसे पैसिव एजेंसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा के निष्क्रिय साधन कौन से? समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमाघर या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी निष्क्रिय साधन है। नेक्स्ट है, शिक्षा का निष्क्रिय अभिकरण नहीं है सिनेमाघर, रेडियो, परिवार या प्रेस? तो परिवार निष्क्रिय साधन नहीं है, पैसिव नहीं है। परिवार में हम अपने भाई बहनों पर प्रभाव भी डालते हैं, उनका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है, तो ये प्रक्रिया दोनों तरफ से चलती रहती है, इसलिए ये शिक्षा का सक्रिय साधन है, निष्क्रिय साधन नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा अनौपचारिक व औपचारिक शिक्षा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो इसका सही उत्तर है गैर औपचारिक शिक्षा के रूप में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, गैर औपचारिक शिक्षा शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनौपचारिकेतर, निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी नाम से गैर औपचारिक शिक्षा को पुकारा जाता है। आप भी ये ध्यान में रखिए कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अनौपचारिकेतर शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा कौन सी है, औपचारिक शिक्षा क्या है? तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सब गैर औपचारिक शिक्षा के ही नाम हैं। गैर औपचारिक शिक्षा का साधन क्या है? रेडियो, दूरदर्शन, शैक्षिक तकनीकी या सभी? तो ये सभी जो चीज़ें हैं, जो संचार के साधन हैं, ये गैर औपचारिक शिक्षा के साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, दूरवर्ती शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दूरस्थ अधिगम, मुक्त शिक्षा,
पत्राचार शिक्षा या सभी। तो डिस्टेंस लर्निंग को इन सभी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दूरवर्ती शिक्षा का साधन क्या है? स्व अनुदेशात्मक सामग्री, बहुमाध्यम उपागम, पत्राचार शिक्षा या सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष पत्राचार कोर्स प्रारंभ हुआ, यानी डिस्टेंस एजुकेशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सन 1963 से 64 में, 1971 से 72 में, 1961 से 62 में या फिर 1962 से 63 में। तो इसका सही उत्तर है 1961 से 62 में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मतलब काफ़ी सालों के पश्चात जब शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, शिक्षा पर बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे आयोग बनाए गए, कमीशन बनाए गए, तो पत्राचार यानी डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के भी पर्सपेक्टिव को रखा गया और तब से ही ये कोर्स प्रारंभ भी हुआ। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली विश्वविद्यालय ने सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग को मान्यता भी दी, प्रदान भी किया और इसे आगे भी बढ़ाया, शुरू भी किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय दिल्ली विश्वविद्यालय का जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में, 1980 में, 1982 में या 1985 में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय ओपन जो यूनिवर्सिटी उसका शुभारंभ 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड दिल्ली द्वारा पहला मुक्त विद्यालय कब खोला गया? 1975 में, 1990 में, 1989 में या 1985 में। तो इसका सही उत्तर है 1979 में। दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993 में, 1994 में, 1991 में या 1992 में। तो इसका सही उत्तर है 1992 में इसकी स्थापना हुई। व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन, परंतु इस वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे घर, विद्यालय, व्यवसाय, प्रेस। यह कथन किसका है? सर गॉडफ्रे थॉमसन का, हर्बर्ट स्पेंसर का, B.D. भाटिया का या महात्मा गांधी का। तो इसका सही उत्तर है सर गॉडफ्रे थॉमसन ने कहा था। नेक्स्ट है शिक्षा के साधनों को ब्राउन ने कितने भागों में विभाजित किया? 2, 4, 5 या 3। तो इसका सही उत्तर है 4। नेक्स्ट है देश में वर्तमान समय में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कितने केंद्र हैं? 239, 335, 465 या 439। तो इसका सही उत्तर है 335। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज ने शिक्षा कार्य को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन या अभिकरण कहा जाता है। यह विचार किसका? अरस्तु, B.D. भाटिया, सर गॉडफ्रे थॉमसन या राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर है B.D. भाटिया। परिवार या घर मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा के साधन है? व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। विद्यालय मुख्य रूप से किस प्रकार के शिक्षा का साधन है? राजनीतिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का या धार्मिक शिक्षा का। तो विद्यालय औपचारिक शिक्षा का साधन है, यानी यहाँ एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित समय अवधि के तहत फॉर्मल रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, वो विद्यालय है। नेक्स्ट है समुदाय शिक्षा मुख्य रूप से किसके साधन है? अनौपचारिक शिक्षा के, औपचारिक शिक्षा के, दूरस्थ शिक्षा के या तकनीकी शिक्षा के। तो इसका सही उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का साधन है मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय, रेडियो, दूरदर्शन या सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी है। निम्न में से बालक की प्रथम पाठशाला है? नर्सरी, परिवार, स्कूल या ट्यूशन। तो ये हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे का पहला स्कूल या विद्यालय उसका परिवार होता है और पहली अध्यापिका उसकी माता होती है। जो उसके पेरेंट्स करते हैं बच्चे वही देखकर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है परिवार। शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका। यह परिभाषा किसकी है? फ्रॉबेल, रेमंड, जॉन डीवी या रूस। तो ये परिभाषा रूस की है। घर शिक्षा का सर्वप्रथम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसने कहा? अरस्तु, गांधी जी, पेस्टोलजी या रॉस। तो इसका सही उत्तर है पेस्टोलजी ने कहा है। विद्यालय शिक्षा का कैसा साधन है? सक्रिय, औपचारिक, अनौपचारिक या गैर औपचारिक। तो इसका सही उत्तर है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन का साधन है ये। किस देश के शब्द से विद्यालय शब्द की उत्पत्ति हुई? अमेरिका, भारत, जापान या ग्रीक या यूनान। तो विद्यालय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या फिर यूनानी अल्फाज से शब्द से हुई है। विद्यालय में बालक का विकास कैसा होता है? मात्र सामाजिक, केवल बौद्धिक विकास, केवल शारीरिक विकास या चतुर्दिक विकास। तो विद्यालय में बालक का सर्वगीण विकास होता है, चतुर्दिक विकास होता है। नेक्स्ट है विद्यालय का प्रत्यक्ष कार्य कौन सा है? आधारभूत कौशलों का शिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य का विकास, चरित्र का विकास या सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी।
नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा राज्यों को प्राप्त होता है धन, समस्याएं, अपयश या श्रेष्ठ नागरिक। तो शिक्षा के द्वारा बालक को श्रेष्ठ नागरिक बनने का अवसर प्राप्त होता है और वो उच्च जीवन व्यतीत भी करते हैं इसी तरह। तो दोस्तों शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो चैप्टर है आपका, जिसमें शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय, शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य, परिवार, शिक्षा, ये सभी की जो भूमिका है ना, जो बालक पर प्रभाव डालते हैं, इन टॉपिक्स में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गैर औपचारिक शिक्षा भी, और आपके सिलेबस में भी यही है। तो इससे रिलेटेड नोट्स तो आप बनाइएगा। इन क्वेश्चंस को भी, ये जो 40 क्वेश्चंस है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो इससे ही आएगा, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 40 क्वेश्चन थे ये। आशा करती हूँ ये क्वेश्चंस आंसर की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे इनको भी हेल्प हो सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। हमारी वीडियो रोज़ शाम 6 बजे अपलोड हो जाती है, तो प्यार से देख लिया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।